जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं टेंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में रहने वाला है। और आज आपके लिए मैंने फिर से 20 क्वेश्चन लाया है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके हर एग्ज़ाम में ये काम आने वाला है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह है, क्लास को जब भी देखिए लास्ट तक देखिए। अगर क्लास को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो बिल्कुल भी अभी आगे मत बढ़िए, ठीक है। जब आपके पास टाइम हो तभी आप आगे बढ़िएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कि वी फिल ब्लैंक दिया गया है फॉर फाइनल एग्ज़ाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर इस फिलर्स में कौन सा आपके जो वर्ब हैं जो आपको लगने वाला है ये देख लीजिए। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी विल अपीयर, ये आपका यहाँ पर करेक्ट बैठेगा। देखिए, एक तो पहले आप आंसर चेक करिए और जो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ना उसको भी देखा करिए कि जैसे आपने आंसर किया है उसके पीछे रीज़न होना चाहिए कि आपने इसका आंसर क्यों करा है। एक तो होता है आंसर लगा दिया और बात ख़त्म कर लिया, मेरा आंसर मैच कर गया, ये तो आपको एग्जाम में काम आता है। लेकिन अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए आपको इसका रीज़न भी जानना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वी विल अपीयर फॉर फाइनल एग्जाम्स एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। देखिए इस बार क्या है, अगले महीने में वो फाइनल एग्ज़ाम में बैठेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट मंथ ही आ गया है। नेक्स्ट मंथ ही आ गया है यानी कि ये फ्यूचर टेंस की बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर सिंपल फ्यूचर लगेगा। देखिए उसके साथ क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस भी शैल विल, ठीक है। शैल विल लगता है प्लस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ये आपका स्ट्रक्चर इसका होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने करा होगा और नहीं करा है तो इसको आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन को भी याद देख लेते हैं हम लोग। क्या है इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आई ब्लैंक माई कार फॉर 2 hours yesterday। आई ब्लैंक दिया गया है माई कार फॉर 2 hours yesterday, कल जो है 2 घंटे क्या। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, वर्ब को देख लेते हैं, रिपेयर दिया गया है ना शब्द में, यानी कि 2 घंटे तक कार का रिपेयर हुआ था कल, yesterday। यानी कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, आई रिपेयर्ड माई कार, नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर रिपेयर्ड क्यों नहीं आएगा मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पर जो आएगा आपका वाज रिपेयरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाज रिपेयरिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिपेयर्ड, अगर यहाँ पर अगर टाइम नहीं होता यहाँ पर तो आप रिपेयर कर सकते थे, लेकिन 2 घंटे तक लगातार ये रिपेयर करते रहा ना, कंटिन्यूसली यहाँ पर काम करते रहा 2 घंटे तक, इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वाज रिपेयरिंग होगा। आपको क्लियर हो गया होगा कि वाज रिपेयरिंग क्यों होगा। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस हो, ऐसे एक्शन के लिए जो कि ऑन गोइंग था पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो उस कंडीशन में आपको कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर आपको बी है यहाँ पर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी करिए, मेरे करने से पहले आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। और जब आंसर मिल जाए तो आपको मेरे आंसर से मैच करना है, फिर उसका रीज़न देखना है। और साथ साथ में आपको क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। यहाँ लाइक का बटन आपका होगा यहाँ पर, और सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब ये भी यहाँ पर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको दोनों में कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है कि मुझे लगता है कि मैं जो कुछ मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो लाइक सब्सक्राइब से हम लोगों को ये होता है। अब क्वेश्चन पे आज आते हैं, क्या है कि आई माई वर्क होमवर्क बिफोर आई वॉच टीवी देखने से पहले मैं होमवर्क करता हूँ, ठीक है। बिफोर आई वॉच यानी कि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ क्या हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है, हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए टीवी देखने से पहले मैं होमवर्क ख़त्म करता हूँ, ठीक है, करता हूँ, तो क्या आएगा, आई डू डज या फिर डूइंग या डिड। तो देखिए यानी कि आपका यहाँ जो आ जाएगा ना आई डू हो जाएगा। देखिए आई डू क्यों हो जाएगा, डू डज में क्या फ़र्क है। देखिए आई के साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है, इसलिए यहाँ पर डू आएगा। यही बात यहाँ पर अगर ही सी इट या फिर कोई एक सिंगल अगर सब्जेक्ट अगर होता तो आप यहाँ पर डज का यूज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे चीज़ आपको क्लियर होगा पहले से ही, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है कि सी हर डिनर बिफोर ही कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन लिया गया है फिनिशेस, फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड और वाज फिनिशिंग। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सी हर डिनर, तो यहाँ पर सी हर डिनर, यानी कि 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 सी
जब आपने मतलब उन्हें कॉल करने से पहले, मतलब कि मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया। क्या ख़त्म कर, फिनिश मतलब क्या, ख़त्म कर लिया। यानी कि डिनर जो है, रात का भोजन को हम लोग डिनर कहते हैं। डिनर जो है मैंने उसके कॉल करने से पहले ख़त्म कर लिया, या फिर ख़त्म कर रहा था, या ख़त्म कर रहा था। देखिए दोनों में से एक चीज़ होगा ना, या तो वो ख़त्म कर रहा होगा या खाना ख़त्म कर लिया है, ठीक है, तब आपको कॉल किया, ठीक है ना, कॉल करने से पहले। तो जो एक्शन पहले हो जाता है ना, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हैड प्लस में V3 पास्ट में ऐसा लगाते हैं ना। देखिए दो एक्शन हो रहा है ना, कॉल किया गया है और खाना किया, डिनर खाया गया है। तो पहले डिनर खत्म हुआ, फिर कॉल किया, कॉल करने से पहले, बिफोर ही कॉल, कॉल करने से पहले, इसलिए आप लोग यहाँ क्या लगाएंगे, हैड फिनिश्ड लगाएंगे, ठीक है, हैड फिनिश्ड लगाएंगे। अगर यही बात आपको लगता है कि यहाँ पर किसी बच्चों को डाउट ये होगा कि वाज फिनिशिंग होगा, मैं खाना खा रहा था जब उन्होंने कॉल किया, ये भी हो सकता है, या मैंने खाना खा लिया था तब उसने कॉल किया, दोनों में से ये हो सकता है। लेकिन आपको हमेशा हैड फिनिश्ड का यूज़ करना है। हैड फिनिश्ड का यूज़ क्या करना, इसका मतलब क्या है, आपने खाना ख़त्म कर लिया या खाना खा ही रहे थे तभी भी कॉल कर दिया, ठीक है ना, तो वहाँ पर उसके बाद कॉल किया, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। यानी कि सी हैड फिनिश्ड हर डिनर, उसे कॉल करने से पहले उन्होंने खाना ख़त्म कर दिया था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए कि वी ब्लैंक टू द हिल्स एवरी समर, यानी कि यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जितने भी समर आते हैं, प्रत्येक समर में, प्रत्येक गर्मी की छुट्टी में क्या हम लोग क्या आते हैं, तो हिल्स पर जाते हैं, हिल्स पर जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर गो, वेंट, हैव गॉन या गोइंग, क्या होगा, एवरी समर, यानी कि उसका हैबिट दिखा रहा है ना, तो हैबिट को दिखाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर बी के साथ क्या लग जाएगा, गो लग जाएगा ना, वी के साथ गो लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या दिया गया है, बाय द टाइम यू अराइव आई कुकिंग, जब आप आओगे, जब तक आप आओगे, इसका मतलब क्या है, बाय द टाइम यू अराइव, जब तक आप आओगे मैं खाना, देखिए विल फिनिश यानी फिनिश दिया गया है वर्ब में ना, यानी जब तक आप आओगे मैं खाना बना चुका रहूँगा। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन को देख लीजिए, बाय द टाइम, जब तक आप, यू अराइव, जब तक आप आओगे मैं खाना बना चुका रहूँगा। तो यहाँ पर दिया गया है सिंपल सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया गया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी कि फ्यूचर में ये खाना जो है बन गया रहेगा, जब तक आप आएगा, एक टाइम दिया गया है, फिनिश हो गया रहेगा, ठीक है ना, खाना बनाना। इसीलिए आपको क्या लग जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका सी लग जाएगा, विल हैव फिनिश्ड। अब देख लीजिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में शैल का यूज़ करेंगे या फिर विल का यूज़ करेंगे, प्लस में हैव का यूज़ करेंगे, प्लस में V3 का यूज़ करेंगे, फिर अदर चीज़ का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट शैल या विल, या फिर शैल या विल लगाएंगे, या उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव तो लगाना ही है, उसके बाद V3 और फिर अदर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया गया है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए कि ही गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, ही गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, यानी कि कल वह मार्केट जा रहा था। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन में, इज, डज, हैज या फिर वाज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आसान है, तो आप लोगों को बस कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोग भी फोकस कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ। अगर नहीं बनेगा कमेंट में तो लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनने वाला है, तो मैं कमेंट में एक्सप्लेन करूँगा या फिर अगले क्लास में मैं लाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपका कमेंट क्वेश्चन नंबर 7 का इंतजार करूँगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दे टू द पार्क नाउ, यानी कि दे, अब ऑप्शन में क्या दिया गया है, गो दिया गया है, गोइंग, गोज, वेंट, यानी कि आपका गो दिया गया यहाँ पर वर्ब दिया गया है, ठीक है ना, गो वर्ब दिया गया है। तो कौन सा फॉर्म लेगा जो गो का, देखिए दे गो टू द पार्क नाउ, अब नाउ दिया गया है ना, इसका मतलब क्या है, नाउ अभी वह पार्क जा रहा है। देखिए गो मतलब जाना, तो यानी कि अभी जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट में जब कोई काम चल रहा है ना, हो रहा है ना, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि काम कंटिन्यू चल रहा है ना, यानी यहाँ पर क्या लग जाएगा कि आर गोइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर गोइंग हो जाएगा, दे आर गोइंग टू दी पार्क नाउ हो जाएगा, क्योंकि काम अभी चल रहा है, ठीक है ना, अभी वह
जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को यूज़ करा है। तो आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जरूर चुना होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि द कंपनी न्यू पॉलिसी सून, द कंपनी न्यू पॉलिसी सून। अब ऑप्शन में क्या दिया गया है, कौन सा वर्ब दिया गया है, इंट्रोड्यूस दिया गया है, इंट्रोड्यूस। यानी कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट वर्ब होगा इस सेंटेंस में आपको देखना है। यानी इसका मतलब, सेंटेंस का मतलब क्या है, कंपनी जो है अगले यानी कि बहुत जल्द एक नया पॉलिसी लॉन्च करने वाला है, इंट्रोड्यूस करने वाला है कोई ये कंपनी, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस आपका चला जाएगा फ्यूचर में चला जाएगा। द कंपनी विल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, कंपनी विल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना होगा, नहीं तो ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, आपका रूल क्लियर नहीं है या रूल आपका क्लियर है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इंग्लिश ग्रामर में आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, चाहे टेंस को प्रैक्टिस करिए या फिर प्रीपोजिशन का। आपके हर एक एग्जाम में ग्रामर के क्वेश्चन आते ही हैं। ग्रामर क्लियर नहीं रहेगा तो आप हमेशा गलती करते रहेंगे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सी हर होमवर्क बिफोर द डेडलाइन। अब देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है, मतलब कि अब ऑप्शन में दिया गया है, वर्ब दिया गया है डू, डिड। अब यहाँ पर हैव डन यानी कि डू दिया गया है वर्ब, तो कौन सा करेक्ट वर्ब लगने वाला है, कौन सा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगने वाला है यहाँ पर, ये देख लीजिए। अब यानी कि देखिए, यानी कि सी बिफोर डेडलाइन से, डेडलाइन मतलब क्या होता है, एक टाइम लाइन होता है, एक टाइम होता है कि कल तक, परसों तक या एक महीने के बाद ये काम होमवर्क ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, डेडलाइन दिया गया है, तो सेंटेंस तो आपका चला गया फ्यूचर में। अब फ्यूचर में चला जाएगा तो ऑप्शन बी और डी तो होगा नहीं, ऑप्शन बी ए या डी में देख लीजिए। तो ऑप्शन आप इस पर जाएंगे, ए में जाएंगे, तो ए आपका ए नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट में है। परफेक्ट यानी कि एक टाइम लाइन तक, डेडलाइन तक काम खत्म हो चुका रहेगा। जब काम खत्म हो चुका रहेगा तो उस कंडीशन में आप लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ वो देख लीजिएगा। फ्यूचर में एक डेडलाइन तक जो है होमवर्क ख़त्म हो चुका रहेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है। आपने क्लास पर फोकस किया होगा तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बता दिया था, ठीक है। आप इसको अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार पीछे करके देख लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि दे अलॉट ड्यूरिंग द ट्रिप। अब क्या वर्ब में दिया गया आपका एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉइंग या फिर एंजॉइंग। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि कौन सा करेक्ट वर्ब यहाँ पर लगने वाला है इस फिल इन द ब्लैंक में। तो टेंस का प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह से आप लोग, ठीक है ना। तो यानी देखिए यहाँ पर दे, यानी कि इस ट्रिप में जो ट्रिप गया था, घूमने गया था, बहुत इन्जॉय किया, वे लोग बहुत इन्जॉय किए, ठीक है ना। यानी कि देखिए ट्रिप खत्म हो चुका है, दे इन्जॉय, यानी कि उस ट्रिप में बहुत इन्जॉय किया, यानी यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दे इन्जॉयड। क्या हो जाएगा, इन्जॉयड हो जाएगा, दे इन्जॉय ए लॉट ड्यूरिंग द ट्रिप यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वी फॉर द कंसर्ट नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट वीकेंड या नेक्स्ट दिया गया, नेक्स्ट वीकेंड अगले छुट्टी में, यानी सेंटेंस आपका फ्यूचर में है तो फ्यूचर का आप लोग यूज़ करिए। क्या हो जाएगा, लिव आएगा नहीं, विल आपका लिव आ जाएगा, लेफ्ट आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका जो हो जाएगा वी विल लिव फॉर द कंसर्ट नेक्स्ट वीकेंड, यानी नेक्स्ट वीकेंड में हम लोग कंसर्ट में जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि वी दिस बुक फॉर आवर्स, यानी कि इस बुक को हम लोग घंटों से पढ़ रहे हैं, यानी कि सेंटेंस जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ है पढ़ना और अभी भी क्या है, स्टिल कंटिन्यू, अभी रीडिंग चल रहा है, इसीलिए आपका सेंटेंस किस में हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन प्लस V4 का यूज़ करते हैं, फिर टाइम रहता है,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, हैव बीन दिया गया है, क्योंकि वी के साथ तो हैव ही लगेगा, हैज़ तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा और यहाँ पर रेड भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर का सी आया है। तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग। देखिए, जिसका प्रैक्टिस है उसका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन गलती हो सकता है तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देख लीजिए। द चिल्ड्रेन इन द पार्क फॉर आवर्स। द चिल्ड्रेन, अब यहाँ पर देखिए घंटे से बच्चे जो हैं पार्क में खेल रहे हैं। अब यानी सेंटेंस जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। यानी कि द चिल्ड्रेन, अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में हमने बताया था, सेम आपका यहाँ ऐसी होने वाला है। तो यहाँ पर क्या लगने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका जो आपका सी है कि हैव बीन प्लेइंग, यानी कि बच्चे जो हैं पार्क में घंटों से खेल रहे हैं, यानी कि हैव बीन प्लेइंग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए कि सी टू द पार्टी टुमारो। अब यहाँ पर देख लीजिए कम्स, विल कम या फिर कमिंग, क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा टुमारो की बात है तो आपका यहाँ पर फ्यूचर में सेंटेंस आपका यहाँ पर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, कम आएगा नहीं, कम्स आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल कम आ जाएगा, क्या हो जाएगा, विल कम आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए कि हिज असाइनमेंट ऑलरेडी। अब देखिए, यानी कि अब ऑप्शन में देख लीजिए कि सबमिट दिया गया आपका वर्ब में दिया गया है, तो इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा वो देख लीजिए। सबमिट यानी ऑलरेडी जहाँ पर होना, उस कंडीशन में सेंटेंस क्या होता है कि वो ख़त्म हो चुका रहता है जनरली। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, ही सबमिट्स हिज असाइनमेंट ऑलरेडी। अगर सबमिट का हम लोग यूज़ करते हैं तो सबमिट आएगा नहीं, देखिए सी के साथ सबमिट्स तो आ जाएगा लेकिन उसका हैबिट दिखाएगा, तो ये आपका आएगा नहीं। हैज़ सबमिटेड आपका आ जाएगा, हैड आएगा नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर या क्या आ जाएगा, अभी वो काम खत्म किया है ऑलरेडी, मतलब क्या है कि ही हैज़ सबमिटेड हिज असाइनमेंट ऑलरेडी, यानी कि अभी वो जमा ही किया है अपना असाइनमेंट को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। अब आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन को। मेरे करने से पहले आप लोग कीजिए, क्या हो जाएगा कि सी नेवर लेट फॉर क्लास, यानी कि वह जो है कभी अपने क्लास में लेट नहीं होती है, कभी लेट नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, तो क्या यूज़ करेंगे आप लोग, इज़, आर, हैज़ या हैव, क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इज़ हो जाएगा। तो आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर इज़ जो है ज़रूर आया होगा, ऑप्शन नंबर ए इस फिल इन द ब्लैंक में। अब अगले क्वेश्चन में भी आ जाइए। अगला क्वेश्चन को फिर से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को फटाफट फास्ट में करिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन आपका आसान यहाँ पर है। अब आगे दिया गया है द ट्रेन बाय द टाइम वे रीच द स्टेशन। देखिए, यानी कि द ट्रेन लिव्स, लेफ्ट, हैड लेफ्ट या फिर वाज लिविंग, क्या हो जाएगा, द ट्रेन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो एक्शन चल रहा है ना, देखिए हम लोग पहुँचने का काम चल रहा है और ट्रेन खुलने का टाइम है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले कौन सा काम खत्म हुआ है, जब ट्रेन वाज, क्या हो जाएगा, वाज नहीं आएगा। बाय द टाइम, देखिए जब तक हम लोग पहुँचे ट्रेन खुल चुकी थी, तो ट्रेन पहले खुल चुकी थी ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। ये आपको रूल पता भी होगा और साथ साथ में मैंने डिस्कस भी करा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पहले से ही क्लियर होगा अगर आप क्लास पर फोकस कर रहे होंगे या इससे पहले वाला क्लास देखे होंगे। तो अभी यूट्यूब चैनल पर 1+ डिफेंस अकेडमी पर बहुत सारे इंग्लिश के क्लास आए हैं, फिलर्स वाले, फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं, प्रीपोजिशन के फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं, टेंस के, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए, द स्टूडेंट्स अटेंशन ड्यूरिंग द लेक्चर। अब देखिए यहाँ पर पेइंग दिया गया है, पे दिया गया, पे अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान देना, यानी कि ड्यूरिंग लेक्चर, लेक्चर के ड्यूरिंग, लेक्चर में क्या, जब लेक्चर चल रहा था ना तो बहुत ध्यान दिए थे, ध्यान से बच्चे सुन रहे थे, स्टूडेंट सुन रहे थे, तो क्या हो जाएगा, पेइंग तो आएगा नहीं, ओनली पे नहीं आएगा, हैव पेड नहीं, आर पेइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर पेइंग। अब देखिए यहाँ पर आर पेइंग मतलब क्या, अभी ध्यान लेक्चर के दौरान बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं क्लास पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना।
यानी कि अब यहाँ पर आपका सेंटेंस ये भी हो जाएगा द स्टूडेंट्स, ठीक है, आर पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है ना। अभी आपका ये हो जाएगा क्लास आप फोकस कर रहे हैं, यानी कंटिन्यू में काम चल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि बाय द नेक्स्ट मंथ, जैसे कि बाय द नेक्स्ट मंथ आ जाएगा तो सेंटेंस आपका तो वैसे ही फ्यूचर में चला जाएगा, आपको देखते ही क्लियर हो गया होगा। वी द एंटायर सिलेबस, यानी कि नेक्स्ट मंथ तक जो है, बाय द नेक्स्ट मंथ तक हम लोग एंटायर सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, कवर कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा, विल कवर या विल हैव कवर्ड या कवर्ड या आर कवरिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ तक है, एक टाइम डेडलाइन दिया गया है ना, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस पूरा हो चुका रहेगा, नेक्स्ट मंथ तक पूरा हो चुका रहेगा। तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लग जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विल हैव कवर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 20 क्वेश्चन करा है। क्लास आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अगला क्लास आएगा तो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाया करेगा। बस मैं आप लोगों को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, क्लास को जब भी देखिए लास्ट तक देखिएगा, अगर आप लोग सीरियसली अपने एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी से का फिर से जय हिंद जय भारत।